अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। पीएसएल सीज़न 7 का सिलसिला जारी है और कल कराची किंग्स अपना 5वां मैच भी हार गया। 5वां मैच था और 5वीं हार भी थी कराची किंग के नसीब में। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड उनके सामने था। 178 का आसान हदफ भी कराची किंग चेज़ नहीं कर सका, लेकिन ऐसा भी हुआ था गुज़िश्ता टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर के साथ। लाहौर कलंदर भी नहीं जीत सका था। लगातार 5 मैचेस में हारने के बाद लाहौर ने एकदम से कमबैक किया था। देखना यह है कि कराची किंग उसी तरह से कमबैक कर सकेगा या नहीं। इसी पर बात कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे को-होस्ट है फैसल काजी। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए, हाल कैसे हैं? ठीक है, हाल ठीक है। कल कराची किंग हारा, क्या लगता है लाहौर कलंदर की तरह कराची किंग भी कमबैक कर सकेगा? कमबैक करने को कोई बड़ी बात नहीं है, कोई देर नहीं लगती कमबैक करने में। सिर्फ 1 से 2 या 2 से 3 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस चाहिए होती है और कमबैक हो जाता है। ठीक है, लेकिन चाहिए होती है। लेकिन 1 से 2 प्लेयर्स भी चाहिए होते हैं। मुझे तो लगता है कराची किंग में टीम ही नहीं है, प्लेयर्स ही नहीं है। इकबाल जमील साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं और कल का मैच देखने के बाद आप कैसे हैं? का मैच देखने के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। इट वॉज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। ये बिल्कुल 100% पता था कि जो टीम है बाबर आजम की कप्तानी में वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही है और कल तो इंतहाई हो गई। कल की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि कल की विकेट थोड़ी मुश्किल थी। जो गुज़िश्ता मैचेस के मुकाबले में जो पिच थी, गेंद थोड़ा सा रुक के आ रहा था, गेंद टर्न भी कर रहा था। तो जो टीम आसान विकेट पे स्कोर नहीं कर सकी, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते थे कि वो एक टर्निंग विकेट पे एक गेंद स्लो आ रहा था, गेंद लो हो रहा था। और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी, गेंद लो हो रहा था। ये 177 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिया, मैं उनको क्रेडिट देता हूं और सारा क्रेडिट उनकी ऑल राउंड परफॉर्मेंस है। शादाब खान में 4 विकेट लिए, 15 रन देके, सिर्फ 4 विकेट 15 रन देके। देन ही केम अप एट द टाइम जब उनकी विकेट गिर रही थी, उसने और मिलनर ने अच्छी पार्टनरशिप की। ही स्कोर्ड 34। कप्तान ये होता है, लीडिंग फॉर द फ्रंट होता है। आई एम वेरी सॉरी, आई गॉट रिस्पेक्ट फॉर बाबर आजम, लेकिन उनकी टीम क्रिस जॉर्डन ने कल ज्वाइन किया। क्रिस जॉर्डन इंटरनेशनल बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके। 2 विकेट उन्होंने ली, 36 रन देके, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके। देखिए, सारी बात ये कि जो माइंडसेट है ना, वो उनकी विक्ट्री का नजर नहीं आ रहा है। हाँ, मैं कराची किंग्स को 5 शिकस्त के बावजूद, जैसे रानी आपने कहा, मैं ये कहूंगा दे आर किंग मेकर्स। सही है, दे आर किंग मेकर्स। पूछिए ना कैसे दे आर किंग मेकर्स। सब कुछ जिता रहे हैं। अच्छा, सब कुछ जिता रहे, पांचों को जिता रहे, वो किंग मेकर बन गए। खुद शिकस्त पे खा रही, लेकिन हर टीम को 2-2 पॉइंट दिलवा रहे हैं वो। They have become the king makers। लेकिन पैथेटिक परफॉर्मेंस, पैथेटिक। आप कैसे कर सकते हैं 66 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, उसके बाद वापस नहीं आ सकते आप। सिर्फ साहबजादा फरहान और मोहम्मद नबी को मैं कहूंगा, क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने विकेट पे रुके। टॉप ऑर्डर। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनिंग्स ऐसी खेली जाए फैसल, जिसके अंदर 2 बैट्समैन रन आउट हो जाएं, 24 पे 2 विकेट गिर जाए, चेजिंग 178। हाउ कुड यू विन दैट? एंड देन देयर इज नो रियल पैशन टू विन द मैच। बाबर आजम, आई एम वेरी सॉरी टू से, बाबर आजम वो कप्तान है जिन्होंने 90 रन बनाए, 20 ओवर खेले इससे पहले मैच में, 90 स्कोर किया, 20 ओवर खेले, फिर भी अपनी टीम को जिता नहीं सके। इट मींस यू प्लेड। सर, यहाँ पे अब आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि 90 रन की इनिंग्स खेली। हम इस पर ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं। 90 रन की इनिंग्स काफ़ी थी बाबर आजम के लिए, इतना ही स्कोर वो दे सकते थे। बाकी प्लेयर के इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, प्लेयर्स उनके पास बाकी नहीं है। देखिए, 11 के 11 प्लेयर फासिल भाई नहीं खेलते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू। इट वॉज शुरू में जो उन्होंने इनिंग्स खेली, इट वॉज ए सेल्फिश इनिंग। उन्होंने अपने लिए खेला, टीम के लिए नहीं खेला। देखिए, टीम जब आपके आखिर में हार रही है ना और 12-14 गेंदें रह गई हैं, उसके बाद फिर आपका जवाब विकेट पे रहने का कोई जवाब नहीं। बाबर आजम पर हमेशा होती है कि बाबर आजम अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। टूर्नामेंट में सिर्फ वो अपने रन्स बनाते हैं। T20 में भी यही था, लास्ट में PSL में भी यही था। बनाने की बात नहीं होती। देखिए, सारी बातें कि आप ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, आप ऑफ फील्ड नहीं है। सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो कोच जो बैठा है उसको भी नहीं पता कि किस टाइप की बॉल हो रही है और आपका स्कोर 50 से ज्यादा स्कोर है, तो फिर 4-5 डिलीवरी से आपको रिस्क लेना चाहिए। क्रिकेट में ये एक बड़ी वाइटल बात है और T20 में खास तौर पे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू टेक डिसीजंस। आप कम से कम जिस एंड पे खड़े थे, दूसरे एंड के बैट्समैन को तो आप समझाते। 90 रन जिसमें किए उसमें 9 रन से हारे।
हाँ तो 9 रन T20 में, माफ कीजिएगा, वही ना, कोई हैसियत नहीं रखती। कोई हसीन नहीं रहती। यहाँ देखिए, यहाँ तो फोटो फिनिश होना चाहिए, 1 रन 2 रन 1 रन 2 रन, एक्साइटिंग मैच वही होता है। अब कल 42 रन से हारे। मैं आपको बताऊं, तीसरे ओवर से जब रन आउट हुए आजम खान, उसी वक्त से मैंने अंदाज, जब शर्जील आउट हुए, मैंने को लगा नाउ दे हैव गॉट नो चांस, इसलिए कि वो इनका स्ट्राइक बैट्समैन था, वो अगर खेलता। एक बात सर, ये सर हम शर्जील के आउट होने से पहले ही समझ गए, तो बहुत जल्दी समझ गए थे, क्योंकि हम लोग तो बाबर आजम के खेलने तक ही सोच रहे थे कि नहीं, अब बाबर जब तक आउट नहीं हुआ तो शायकीन को उम्मीद थी कि शायद हो सकता है आज का मैच जीत जाए, क्योंकि फील्डिंग में कल काफी बेहतर परफॉर्मेंस थी कराची किंग्स। जिस डिलीवरी पे बाबर आजम आउट हुए ना, दुनिया को कोई भी बैट्समैन होता आउट हो जाता है। वसीम की इतनी इन स्विंग गेंद हुई है, पढ़ने के बाद टच गई, बाबर अपने सिर्फ स्टांस देखते रह गए, बैट को उन्होंने हिलाया भी नहीं, यूं आए और टच, मतलब इतनी फास्ट डिलीवरी थी। लेकिन भाई सारी बात यह है कि जो पुराने मैचेस थे उसकी लिगेसी लेके आप चल रहे हैं। कराची किंग्स का एक बहुत बड़ा बिग अपसेट है ये, और ये कोई जवाब नहीं है कि आमिर नहीं खेल रहे हैं, क्रिस जॉर्डन आ गए, आपने उनको अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। वो अच्छे बैट्समैन भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं, उनको इस्तेमाल करने की बात होती है, उनकी सोच की बात ये होती है कि हाउ यू आर गोइंग टू एक्सिक्यूट प्लेयर। कोई बड़ा नाम नहीं है, और आपकी बॉलिंग, इट्स वन ऑफ द पैथेटिक बॉलिंग, आई टेल यू ऑनेस्टली। आप इस साथ आप आगे जीत नहीं सकते। मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, इस बॉलिंग के साथ आप इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स या पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपके पास वो बॉलिंग नहीं है, कोयटा का भी नहीं। कोयटा भी नहीं। आप ये देखिए ना, आप किंग मेकर बन गए, मतलब मुझे आपने सबको किंग मेकर बना दिया, खुद तो आप गए, आपका तो बड़ा गलत हो गया। लेकिन देखिए, सारी बातें कि कराची वाज द होस्ट, पीपल वर एक्सपेक्टिंग दैट। मुझे कई लोगों ने कहा कि यार हम सब कराची का हमने सारे मनाजिर देखे, मतलब स्टेडियम में क्या हाल था शायकीन का, और वो किस तरह से रो रहे थे, और जिस तरह से जब बाबर ने कैचेस पकड़े तो तब उनकी खुशी के क्या मनाजिर थे, वो भी नाजरीन ने सबने देखे हैं। कराची के जो एक बॉलर हैं, आई एम सो सॉरी, खिताब लगा के आ जाते हो, लेकिन वो इतना कोई कल भी वो पिटे हैं, दाढ़ी वाले हैं लंबे से, मोहम्मद उमर शायद, जी मोहम्मद उमर, वो काफ़ी पहले भी पिटते रहे हैं, कल भी उनको काफ़ी रन्स मिले। और इमाद वसीम तो ओरिजिनल जवान है। आप अगर कराची किंग्स की बात कर रहे हैं तो कराची किंग्स में तो कल सभी पिटे हैं, बाबर आजम समेत। बिल्कुल सही बात है, सबके साथ यही हुआ है और यही हाल रहा है। लेकिन अब हम उनकी फील्डिंग की बात कर लेते हैं, बॉलिंग की बात करते हैं। फील्डिंग कराची किंग की जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट वो लोग खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज ये लोग बहुत मुकम्मल फॉर्म में हैं, आज जीत जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। कल की खास बात एक ये भी थी कि जनाब आप ये देखिए कि टॉस जीतने के बाद शादाब ने बैटिंग का फैसला किया। दैट्स वेरी वाइटल पॉइंट। इससे पहले क्या हो रहा था? बॉलिंग 7 मैचेस जो टीम साइड फील्डिंग सेकंड वाज गोइंग टू चेंज। और ये भी एक बड़ी ट्रिकल बात है, ये बड़ी अहम बात है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि जिस तरह सिनेरियो चेंज हो रहा है लाहौर में जाके, और सिनेरियो और चेंज होगा। थोड़ा सा एक्सपेक्ट, ये खतरे की एक बात है, लाहौर में जो चैलेंज होगा ना, वो फॉग बहुत पड़ रही है। 2:30 बजे शुरू होते हैं तो शाम के वक्त गेंद बहुत गीली हो जाएगी, बहुत। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि जो साइड अगर पहले बैटिंग करेगा वहां टॉस जीत के वो करेंगे। और ड्यू इतना ज्यादा है कि पीआईए की कई फ्लाइट्स को टर्न करना पड़ा, कराची आए, देन दे हैव टू मूव टू इस्लामाबाद। दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वाइटल फैक्टर फॉर द टीम्स। जो भी टीम होगी उसके लिए टॉस बड़ा अहम होगा। कराची में टॉस इतना अहम नहीं था। सही, आई टेल यू ऑनेस्टली, एक प्लेसिड विकेट के ऊपर आपको दे दिया, देन यू गो एंड ड्राइव एंड प्ले। कराची किंग्स बहुत किस्मत रही। अफसोस होता है कि बाबर आजम इतना बड़ा नाम, और सबसे बड़ी बात बाबर आजम की ये रही। एक बात से पहले ये बताइएगा, अगर लाहौर अब मैचेस 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे वहां पे, तो वहां पे टीम्स को टॉस जीतकर क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए? बिल्कुल बैटिंग करनी चाहिए। ड्यू फैक्टर गेंद, इतनी फॉग पड़ रही है वहां, शाम के वक्त, सुबह के वक्त तो 11 बजे तक नजर नहीं आता कुछ, इसलिए कि आपको गाड़ियों की हेडलाइट्स जला के ड्राइव करना पड़ता है। रात को ड्यू फैक्टर बहुत होता है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तो बैट्समैन के लिए सेकंड में बैटिंग करना एक प्रॉब्लम होता है, और बॉलर को बॉल को ग्रिप करने के लिए, बिल्कुल वेट बॉल होती है, उसको ग्रिप करने के लिए और बॉल करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, खास तौर पे किसको? स्पिनर्स को। ठीक है, स्पिनर्स के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा लाहौर में। और लाहौर के शायकीन के लिए एक और अच्छी खबर भी है, लेकिन यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक अच्छी खबर सुनाएंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका। और जाने से पहले मैंने कहा था कि आज शाकीन क्रिकेट को अच्छी खबर मिलेगी, और अच्छी खबर यह है कि एनसीओसी का इजलास आज हुआ है। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर क़यादत में, उनकी सदारत में जो फैसले किए गए वो बड़े ही कोई अहम है। और सबसे बड़ा फैसला ये किया गया है कि जो 10 फरवरी से लाहौर में मैचेस खेले जाएंगे उसमें 50% शाकीन मैच देखने जा सकेंगे, मैदान में जाएंगे और जाके स्टेडियम में खुशी से अपनी फैमिली के साथ जा सकेंगे। उसमें एक मसला 12 साल से कम उम्र बच्चों का भी था, तो अब ये मसला भी ख़त्म हुआ, क्योंकि 12 साल के बच्चे उससे छोटे और बड़े सभी जा सकेंगे। लेकिन 16 फरवरी के बाद ये तादाद डबल हो जाएगी, यानी कि 50% का अभियान खुल गया और 16 के बाद 100% शायकीन क्रिकेट मैदान में जाएंगे और स्टेडियम में जाके आराम से मैच देख सकते हैं। ये थी अच्छी खबर। अब फैसल के तासुरात जान लेते हैं। तासुरात क्या, टीम में खुद बच्चों की तरह खेल रही, बच्चों की जरूरत ही नहीं। सीधी सी बात है सर, मेरी बात है देर में समझ में लेकिन फिर भी नहीं, देर में समझ नहीं आती, फिर भी बच्चे बाहर जो है ना स्टेडियम के बाहर आप देखें कितने रो रहे होते थे कि हम नहीं जा सकते। ऐसा भी नहीं बच्चे छोड़ के कोई भी नहीं अंदर गया, खैर, लेकिन नहीं तो वो रोते थे बाहर खड़े होके कि हम नहीं जा पा रहे। कराची किंग वाले होंगे। वाकई वो नहीं जा पा रहे। ये है कि 50% बच्चे जा सकेंगे, बच्चे क्या मतलब सभी जा सकेंगे स्टेडियम में। और फिर 16 फरवरी के बाद बाकी शायकीन भी होंगे। क्या इससे कुछ मोराल हाई हो सकता है? क्योंकि सन्नाटा होता है तो टीम्स का मोराल भी डाउन रहता है। देखिए, आपने जो बड़ी उम्दा बात की और ये कहा कि एनसीओसी का ये डिसीजन था, काश ये डिसीजन पहले कराची में ले लेते तो दैट वुड हैव बीन फार बेटर। ये जो पीएसएल को अगर आप पूरा इसको रैप अप करें ना, तो एक लक लस्टर था। लक लस्टर मतलब एक फीका पीएसएल था, ऐसे ही है। उसमें एक्साइटमेंट थी, मैचेस भी बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हुए, मार्जिन बड़ा लंबा था, बीच में ही 7वें 8वें ओवर पे पता चल जाता था कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम नहीं जीतेगी। लेकिन चलिए, दैट्स गुड कि अगर आपने 50% कर दिया है। क्राउड देखिएगा बहुत ज़बरदस्त आएगा लाहौर में क्रिकेट के फैंस भी बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर्स भी लाहौर में है, तो पीपल आई एक्सपेक्ट के कराची से ज़्यादा होगा। और फिर दूसरी बात, ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि यू हैव टू शो द सर्टिफिकेट एंड यू वेयर ए मास्क, यहाँ तक तो सही है, आईडेंटिटी कार्ड और वो, लेकिन जो सर्टिफिकेट वो वैक्सीनेशन का मांग रहे थे, ये थोड़ी सी ज़्यादती थी। और मैंने कई लोगों को ये देखा, उन्होंने शिकायत ये की कि जनाब 12 साल के बच्चे नहीं जाएंगे तो हमें नहीं सर, अब जा सकेंगे 12 साल के बच्चे, अब जा सकेंगे ना। कराची की बात कर रहा हूँ कि लक लस्टर क्यों रहा, फीका क्यों रहा, उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है 12 साल का बच्चा जो अपने बाप से या माँ से कह रहा है कि आई वांट टू गो फॉर द मैच, और आप उसको पहले आप अनाउंस करें कि नहीं आप जा सकते हैं, और फिर अचानक 2 दिन के बाद आप कहते हैं कि नहीं जनाब आप नहीं जाएंगे, तो फिर इससे लोगों को असर पड़ता है। इसीलिए देखिए, गेट मनी पे भी असर पड़ा, पैसा भी कम आया, रोकड़ा भी कम आया, और फिर क्राउड नहीं आया। क्राउड पुलिंग का वो बात नहीं थी जो कि होना चाहिए। सो दीज आर द फैक्टर्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने अरसे क्रिकेट करा रहा है, ठीक है, आप एनसीओसी को You should have asked them कि जनाब ये एक अब अच्छा ये हुआ है यहाँ पे क्या फैसला तब्दील हो गया एनसीओसी का, और अब जितने भी शिकवे शिकायत थे आपको, हमें या शायकीन को, तमाम शिकवे शिकायत दूर हो गए, क्योंकि अब जो 10 फरवरी से ये शिकायत नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन की बात होती है। यू आर डूइंग ए ब्रांड, पाकिस्तानी ब्रांड, व्हेन यू से दैट इट्स अ पाकिस्तानी ब्रांड, आप उसको जितना प्रमोट करना चाहिए। मैं देखिए, बात से बात निकलती है ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा ये भी कहना पड़ता है। देखिए, ये जो क्रिटिसिज्म है, नॉट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म है। पिछले 6 सीजन में पीएसएल के कराची शहर जगमगाता था। सही है। 3 तलवार पे प्लेयर्स की तस्वीरें लगी हुई है, शारा फैसल पे लगी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको मार्केट ही नहीं किया, तो नतीजा क्या हुआ कि 8000 लोगों की कैपेसिटी थी, उन्होंने दिया था ना जी 8%, और लोग आ रहे थे 3500 4000। शुरू के 3 दिन तो बिल्कुल ही लोग नहीं। सर लेकिन ऐसा करना भी तो सही था, यहाँ पे कोरोना इतना फैला हुआ है। अरे भाई, कोरोना फैला हुआ है, आपने एसओपीज बना दिए हैं, आप उसको मार्केट तो करते, आप उसको मार्केट तो करते। शायरा फैसल के अंदर शहर को सजाया जाता था, उसमें बल्ब लगे होते थे, लाइट्स लगी होती थी, प्लेस की तस्वीरें होती थी। बाबर आजम साहब को वहां खेलते हुए दिखाया जाए, फील्ड के अंदर वो खेले ना खेले दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वहां उनको खेलते हुए, शॉट मारते हुए दिखाया जा रहा है। सरफराज साहब को कैच लेते हुए दिखाया जा रहा है, चाहे वो कैच ले ना ले। तो मतलब
दीज काइंड ऑफ यही तो चीजें होती हैं जो प्रमोशन की। सो आई एम तो वेरी ये सॉरी सारी कि यहाँ प्रमोशन ये इंशाल्लाह बुरी तरह आपको फेल हुए। लाहौर में जरूर नजर आएगी। लाहौर वाले बहुत एक्साइटेड हैं। आप इतना क्यों व्हाई यू आर फेवरिंग दैट के नजर आएगी? ये प्रेडिक्शन मैच का तो नहीं है ना? नहीं, प्रेडिक्शन मैच की नहीं है ये, हाँ, लेकिन अब आपकी चाहत है जिस ना, तो शहर हम में दुआ हम कर रहते सकते हैं वहाँ नजर नहीं आ रही, बस। इसका हमें दुख है। बस जहाँ नजर आएगी वो शहर में हम नहीं रहते, हमारे बच्चे वहाँ जाके नहीं देख सकते। कि बात हमारी ये है। आवाज अब पहुंच जाए हमारा जहाँ मुल्क, जहाँ हमारा जाने की, अब शहर- वहाँ के बाद अब इंशाल्लाह दुआ कर सकते हैं कि वहाँ पर भी पहुंच यार जाए। एक बात सुन लीजिए रानी साहबा, परसेप्शन पे दुनिया नहीं चलती, परसेप्शन पे दुनिया चलती है। जी, मैं जी। ये कहूंगी इस दीवार के पीछे जनाब इस वक्त बाबर आजम चौके पे चौके मारी, ये मेरा परसेप्शन है ना, परसेप्शन में नहीं, व्हाट्स ग्राउंड रियलिटी पे आइए। मुझे कहा जा रहा है What's ब्रेक का, reality? और हम इस बात को जारी रखेंगे। सर इकबाल साहब की जाया नहीं होगी ये बात, मिलते ही छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, बस अभी आ रहे हैं। वेलकम बैक। पीएसएल सीजन 7 का सिलसिला जारी है। सीजन 7 में जीत और हार का सिलसिला भी जारी है और आज सामने आएंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स अपने आखिरी मैच में जीत के बाद उनका मोराल काफ़ी हाई है, लेकिन अगर कोयटा की बात की जाए तो कोयटा भी आज जीत के लिए काफ़ी पुरअज़्म है। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर, देखें ज़रा कि कौन सी टीम्स किस पोजीशन पर इस वक्त बराजमान है। तो यहाँ देख लेते हैं, मुल्तान सुल्तान्स 5 मैच जीत चुकी है, 5 मैच खेले हैं और 5 के 5 में जीती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 खेले, 3 जीती, 2 हारी। लाहौर कलंदर्स ने 4 खेले, 3 जीती, 1 हारी है लाहौर कलंदर। पेशावर दरमी के 5 मैच 2 जीते और 3 हारे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के 4 मैच 1 जीता, बाकी 3 हारे। कराची किंग्स की तो हम हमेशा ही आखिर में पॉइंट्स टेबल देख के कहते हैं कि हमें बात ही नहीं करनी इकबाल सर, लेकिन पॉइंट्स टेबल को देखते हुए आगे के लिए और आज के लिए कोयटा और लाहौर आमने सामने होंगे, क्या कहेंगे? ये मैच जो है ना लाहौर कलंदर्स के लिए इतना क्रूशल नहीं है जितना कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए डू एंड डाई वाला मसला है, वरना फिर ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि वो भी कराची किंग्स के साथ खड़े हों कोयटा ग्लैडिएटर्स। मेरे ख्याल में सरफराज को दे हैड टू थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। वो ट्रेडिशनल क्रिकेट ना खेलें, वो आउट ऑफ द बॉक्स आके खेले, डू समथिंग न्यू। देखिए जब भी आप कोई नई चीज़ करते हैं, इन्वेंशन लेके आते हैं, बॉलिंग चेंज करते हैं, तो आपको नई चीज़ लेके आनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा रिलाय ऑन शाहिद आफरीदी आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी गुड, इसलिए कि लास्ट मैच के अंदर शाहिद आफरीदी वाज रिप अपार्ट, 67 रन उन्होंने दिए सिर्फ 4 ओवर के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं होगी। और थोड़ा सा एज फैक्टर भी है, शाहिद आफरीदी इज ऑलमोस्ट 40, सो मतलब उनको चाहिए कि अपने यंगस्टर्स पे ज़्यादा तवज्जो दें सरफराज साहब, और जो उनके जिस अंदाज से उनकी कप्तानी को तनकीद का निशाना बनाया गया, सलमान बट के साथ उनकी जो कन्फ्रंटेशन हुई, सलमान बट ने एक टेलीविजन शो के अंदर कह दिया कि सरफराज जो है ओवर रिएक्ट करता है, बहुत गुस्सा दिखाता है। तो उस पर सरफराज ने कहा कि जनाब वो शख्स ये कह रहा है जिसने मुल्क का नाम बदनाम किया, जो कि स्पॉट फिक्सिंग में मौजूद था। तो मतलब ये सब कंट्रोवर्शियल थे। देखिए ये चीजें जो है ना सरफराज के दिमाग में हैंगओवर होगा, ये बातें एट द बैक ऑफ द के मेरी कंट्रोवर्शी चल रही है, लोग मुझे बड़े अंदाज में देख रहे हैं और मेरे एक्शंस को, मेरी बॉडी लैंग्वेज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नाउ ये तमाम चीजें वो छोड़ दें, इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री, नाउ ही शुड कम एंड कॉन्सेंट्रेटेड। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स को अगर आप देखें, दे आर बीमिंग विद कॉन्फिडेंस। फखर जमान, शाहिद शाह अफरीदी, देन मोहम्मद हफीज, हारिस रऊफ, ऑल आर जेलिंग और दे आर वर्किंग एज अ टीम। और जिस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए, एक मैच हारने के बाद उन्होंने अपना टेम्पो को किल डाउन नहीं किया। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मेरी तरफ से अगर टीम कोई फेवरेट है आज के लिए तो वो लाहौर कलंदर्स है। जी, मैं ये इकबाल सर ने तो पहले से ये बात क्लियर कर दी कि उनकी फेवरेट टीम आज के दिन के लिए लाहौर कलंदर्स। क्लियर मैंने इसलिए की कि आपको मैंने बचा लिया सवाल करने से। वो फिर भी करेंगे नहीं, मैं फैसल से अब ये सवाल पूछूंगी कि आज के दिन के लिए आपकी कौन सी फेवरेट? लाहौर दोनों लाहौर की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह ना स्ट्रॉन्ग टीम है ऑन पेपर, लेकिन देखिए सिंपैथीज जो है ना सरफराज के साथ बहुत ज़्यादा है। लोग चाहते हैं कि सरफराज खुद कुछ करे, इसलिए कि बहरहाल सरफराज का एक क्रेडिट तो है कि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जिताई थी। तो उस क्रेडिट को आप ले नहीं सकते, लेकिन क्रिकेट का यही तो बात है कि क्रिकेट में बैट पैच जब यही बात है अकबर सर, अभी आपने यही कहा और उनके फिर वही कहते हैं ना, आप मूड फिर आप अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लास्ट एक ही मैच जीता है और उसमें प्लेयर ऑफ द मैच जो रहे थे वो थे नसीम शाह।
जी। और उस मैच में भी, उसके बाद भी जब नेक्स्ट मैच देखा गया तो वो नसीम शाह पे ही चीख रहे थे, उन्हीं पे अपना पूरा गुस्सा निकाल रहे थे। तो ये एटीट्यूड भी नहीं, तो फिर मतलब उसके खेल के बाद मैदान नसीम में। शाह ने फिर देखे ना कितना 37-38 रन दे दिए हाँ, थे। ऐसे ही है। उसमें अपने बॉलर का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, उनको वो फील्ड नहीं दी। और दूसरी बात ये कि देखें, आपको जो कप्तान है, देखें इसमें आप शादाब को ले लें, सही है आप मोहम्मद रिजवान को ले लें, आप शाहीन शाफरी, दे आर ऑल परफॉर्मिंग, जी। सब परफॉर्म कर रहे हैं। इवन बाबर आजम जो कि मतलब बहुत ही मतलब स्लो खेलते हैं। हाँ नहीं, बहुत ही ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस टीम की मजमूई तौर पे बहुत खराब रही, लेकिन परफॉर्म तो वो कर रहे हैं। सरफराज के साथ मसला ये है कि सरफराज परफॉर्म नहीं कर रहा है बैटिंग के अंदर। अगर वो मिडिल ऑर्डर में आता, पहले तो उन्होंने मैच के अंदर ये क्या कोई बैटिंग ही नहीं की उन्होंने, हालांकि उनको आना चाहिए था। उसके बाद जब चौथे नंबर पे आए थे, ही कुडंट परफॉर्म, ही कुडंट डिलीवर। और सारी बात ये कि जो मेंटल टफनेस थी सरफराज की, वो खत्म हो गई। इसलिए मेरा अपना जाती ख्याल है कि देखें, लोग जब जीतते हैं ना तो सब उनके साथ होते हैं, उनकी खामियां पीछे रह जाती हैं। सरफराज की ये खामी कभी नहीं थी, पहले भी उसने यही किया है, हमेशा मैंने ये देखा है, पहले भी वो ये करता था, लेकिन इतना एग्रेसिव नहीं होता था सरफराज जितना कि इस पीएसएल में नजर आया। और सारी बात शायद ये लगता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उसकी एंट्री हो या नहीं होगी। पीएसएल होता है नहीं होता है। आपकी तमाम कीमती अल्फाज का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने जो कुछ भी इतनी देर बताया, मैं आज वाकई गौर से जानबूझ के सुना भी है कहीं कहीं, क्योंकि आपकी बातें तो सर जब भी आप यहाँ इस ट्रांसमिशन में आए, आप ऐसी बात नहीं करें, समझने को भी मिला, सीखने को भी मिला। थैंक यू सो मच रानी और ख़वातीन और आपका शुक्रिया। पीएसएल की रौनकें चाहे वो मुल्क के किसी भी कोने में जाके हो जाए, कराची से तो क्या, कराची में हो रहा है तो लाहौर में उसकी रौनकें कायम है, लाहौर में होगा तो कराची में उसकी रौनकें कायम रहेंगी। लाहौर पाकिस्तान में ही है, बाहर नहीं है, हमारा अपना ही शहर है। और पाकिस्तान पाइंदाबाद, खुश रहिए, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।